जय बिहारी जी की। बांके बिहारी जी की चमत्कारी कहानी, इसे सुनने से अछूत फल की प्राप्ति होती है और साथ में आप ये जान पाएंगे कि बिहारी जी अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये कई वर्षों पहले की एक सच्ची घटना है। एक बार की बात है, पुजारी जी डेली बांके बिहारी जी को टिक्कड़ और मिक्स सब्जी का भोग लगाया करते थे। भगवान बिहारी जी एक ही चीज को बार बार खाकर तंग हो गए। जब भगवान बिहारी जी ने पुजारी को रात में स्वप्न दिया और कहा, हे पुजारी, तू मुझे डेली टिक्कड़ और सब्जी का भोग लगाता है, कभी कुछ और भी बनाया कर। मेरा मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं है, फिलहाल तू मुझे कुछ चटपटा खिला, मेरा कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। पुजारी जी अगले दिन उस रात के स्वप्न को भूल गए। बिहारी जी ने देखा, अगले दिन उसने वही भोग में लगाया, टिक्कड़ और सब्जी। बिहारी जी बोले लगे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही संध्या का समय हुआ, बिहारी जी ने एक बालक के रूप धारण किया। मंदिर के बाहर ही में एक गोलगप्पे वाले की दुकान थी। वहां जाकर गोलगप्पे वाले से बोला, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे गोलगप्पे खिला दो। वह गोलगप्पे वाला भगवान बिहारी जी को देखकर एकटक रह गया, क्योंकि उसने कभी इतना सुंदर बच्चा नहीं देखा। इतने में बिहारी जी बोलते हैं, मुझे गोलगप्पे खिला दो। उसने उस बालक के हाथ में एक दोना रख दिया। बिहारी जी ने खूब गोलगप्पे खाए। जब बिहारी जी जाने के लिए हुए तो गोलगप्पे वाला बोले लगा, मेरे पैसे तो दे दो, जो आपने गोलगप्पे खाए हैं उसके पैसे तो दे दीजिए। बिहारी जी बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह इंसान देखता है ये बालक किसी सेठ का बच्चा है, क्योंकि इसके हाथों में सोने के हीरे से जड़े कंगन हैं, जो कि बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उसने कहा कि जरूर किसी बड़े सेठ का बेटा है। गोलगप्पे वाला बोला, मैं तो पैसे लूंगा। बिहारी जी बोले, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास ये कंगन है, ये तुम रख लो। बिहारी जी ने अपने दोनों कंगन उतार कर उस गोलगप्पे वाले को दे दिए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह हुई, जैसे ही पुजारी ने बिहारी जी के मंदिर के पट खोले, पुजारी के होश उड़ गए, क्योंकि बिहारी जी के हाथों में वो कंगन नहीं थे। पुजारी ने हल्ला मचा दिया कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। बड़ी बड़ी न्यूज पेपरों में वो अखबार छप गए कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए और जो उस चोर को पकड़ेगा उसे 10 लाख इनाम में दिए जाएंगे। वह बात उस गोलगप्पे वाले तक पहुंची और उसने देखा कि वही कंगन थे जो कल रात एक लड़का गोलगप्पे खाने आया था और उसने दिए थे। वह डरते डरते पुजारी के घर पहुंचा और उसने कहा कि कल एक बालक आया था और उसने मेरी दुकान से गोलगप्पे खाए थे। उसके पास पैसे तो नहीं थे, पर उसने पैसों की वजह मुझे अपने कंगन दिए। पुजारी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस गोलगप्पे वाले को गिरफ्तार करवा दिया। गोलगप्पे वाला रोने लगा और भगवान से बोलने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसी रात पुजारी को भगवान स्वप्न देते हैं और बिहारी जी बहुत ज्यादा क्रोधित लग रहे थे और गुस्से में पुजारी से बोलते हैं, मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे डेली डेली टिक्कड़ और ये सब्जी मत खिलाओ, कुछ चटपटा खाने को दो। वह गोलगप्पे वाला निर्दोष है, जाकर उसे छुड़वाओ। स्वप्न के बाद जैसे ही पुजारी की आंखें खुली, वह डर गया। वह तुरंत ही गोलगप्पे वाले को छुड़वाने जाता है। गोलगप्पे वाले को छुड़वा करके वह गोलगप्पे वाले से बोलता है कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो। हम इतने वर्षों से बिहारी जी की पूजा करते हैं, पर कभी भी बिहारी जी ने हमें दर्शन नहीं दिया। पर तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास स्वयं चलकर बिहारी जी गोलगप्पे खाने आए। यह बात सुनकर गोलगप्पे वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी से बिहारी जी के मंदिर में 56 भोग की प्रसादी शुरू होने लगी। 56 भोग में 56 तरीके के आइटम होते हैं, जिसमें चटपटा, मीठा और भी काफी सारी 56 तरह की चीजें होती हैं। हमारे बिहारी जी ब्रज के राजा हैं। आपने जरूर देखा होगा, अगर आप बिहारी जी मंदिर गए हैं तो बिहारी जी मंदिर के गर्भगृह में कभी भी लाइट नहीं जलती है। उनके गर्भगृह में जो मंदिर अंदर दर्शन होता है उसमें दीपक जलते हैं। उसमें आज भी दीपक की रोशनी से ही उजाला होता है, क्योंकि अंदर जब भी लाइट का काम शुरू करते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, अंदर वो कार्य नहीं हो पाता। आज भी गर्भगृह में पंखा वगैरह हाथ की सेवा से ही किया जाता है। जो हाथ वाले पंखे होते हैं उसी से सेवा दी जाती है। बिहारी जी जब बाहर आते हैं तभी लाइटिंग वगैरह सब लगी होती है। गर्भगृह में ये कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी कोशिश भी की थी, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आज भी हमारे ब्रज के राजा बिहारी जी स्वयं ब्रज में मौजूद हैं। वृंदावन की महिमा जितनी बोले उतनी कम है।
आज भी हमारे ब्रज में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो स्वयं बोलते हैं, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो राधे राधे बोलते हैं। पर हमारे ब्रज के लोग इन बातों को गुप्त रखते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो ये सारी चीजें लुप्त हो जाएंगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें।